मुझे नहीं पता मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ इस रिलेशनशिप को, बट कितना नया है। मेघा का ऐसा है कि अगर मैं इवेरी में आया हूँ और अगर मैंने छुप के कहीं से आवाज़ लगा दी तो वो एकदम से बेचैन हो जाएगी और वो इधर उधर हिल के मतलब घूमने लग जाएगी और देखेगी कि कहाँ हूँ मैं ये करके, और जैसे ही मैं उसे दिख जाऊँगा तो वो उड़ के मेरे पास आ जाती है और फिर उसको बस बैठना है वहाँ पर, और वो चाहती है कि मैं उससे बात करूँ और हम लोग गाने सुनते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ही एवेरी से ये मतलब मुझे मिली है कि मुझे मेघा के फॉर्म में एक अच्छी दोस्त कह सकते हैं या फिर एकदम टॉक्सिक दोस्त। मतलब उसके सामने अगर मैं किसी दूसरे वर्ड को हाथ लगा लेता हूँ तो वो पहले मुझे काटेगी कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर, और फिर वो बर्ड को भगा देगी वहाँ से। बेसिकली आई एम एन एक्टर और आई मेक म्यूज़िक एज वेल, और उसके साथ साथ मैं अभी इंदौर जू में बर्ड कीपर था। तो बर्ड्स को पता है कि कहाँ है, और अगर वो चाहे मतलब उसमें मेरी लाइफ अगर देखा जाए तो वो बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पर मैंने कुछ डिसीजंस लिए इम्पल्सिवली, और उनकी वजह से मेरी लाइफ जो भी है आज वो है। देयर इज़ नो आइडिया, मतलब why do you need an idea to be happy? That's how I define happiness। मतलब मुझे हैप्पीनेस हमेशा ट्रैवल में मिला, हैप्पीनेस मुझे बर्ड्स के साथ मिला, और लिखने में मिला, गाने में मिला, एक्टिंग करने में मिला, और बहुत सारी चीज़ों में मिलेगा मुझे लगता है, और तो बस मैं वो सब जगह से चुराता रहूँगा उससे। एवरी में मुझे मतलब अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वहाँ पर सीख पाऊँ। एवरी जो वर्ड है उसी से मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप बर्ड्स को खुले में देख सकें। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, 2 इंच से लेकर 2 फीट तक के बर्ड्स हैं यहाँ पर। तो उन सबको एक साथ रखना, उन सबको लोगों से इंटरेक्ट करवाना, उन सबको ट्रेन करना, उन सब का ख्याल रखना बेसिकली कीपर का काम है हम लोग का। उन लोगों के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने मिला लाइफ के बारे में। 3 महीने रोज़ आप सिर्फ बर्ड्स के साथ हो, और दिन भर कोई बर्ड आप दोस्त बना लेते हो वहाँ पर। कितनी बार तो ऐसा होता था मालूम नहीं पड़ता था कि सुबह से शाम हो गई है और जाने की इच्छा नहीं करती थी। रोज का खेल, रोज का सीन, मेरा रोज का थ्रिल, रोज का चिल, रोज का सीन, तो फेंकने को रेडी। वही टाइम था जब मैंने मेरे रेडियो के जो बैकअप स्टूडियो था, मेरा सबसे पहला जो गाना है सस्ते शब्द, वो वहीं रिकॉर्ड किया है मैंने। तो वो रेडियो मिर्ची के बैकअप स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है, और वहीं पे मैंने मिक्स मास्टर, मुझे कुछ आता नहीं था बट मैंने सारे टूल्स को कम ज़्यादा करके देख लिया जो गाने के हिसाब से सही लग रहा है, और वैसे करके उसको बस डाल दिया था मैंने मेरे यूट्यूब में। मैंने मेरे दोनों गाने गाए, एंड यू वोंट बिलीव जब मेरे दोनों गाने ख़त्म हो गए तो वहाँ पे साइलेंस हो गई थी। वहाँ पे 1500 लोग साइलेंस में, मैं तो सोच रहा था कूदेंगे मेरे साथ, पर साइलेंस में दिख रहे हैं। मेरे 1-2 दोस्त आए थे, उन लोगों ने ताली बजाई, बाकी साइलेंस। फिर मैं वापस जा रहा था और गाड़ी पे मैं सोच रहा था कि हो गया रैप वैप का, ठीक है अब कुछ और करेंगे, देखते हैं कहीं और मस्ती करते हैं। पर फिर गाड़ी में 1 सेकंड के लिए ऑन अ वे मुझे एक इंस्टिंक्ट आया जिसने मुझे बोला कि नहीं यार अब तो यही करना है, जब तक जो देखा है वो वापस नहीं मिल रहा है हाथ में तब तक नहीं। तो फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस की, खुद पे काम किया, और दिसंबर में इंदौरी जायका का फूड कार्निवल हुआ था, तो वहाँ पर 3000 की ऑडियंस थी और मैंने परफॉर्म किया था। और जब मैं माइक पे यहाँ से बोल रहा था क्या तू सुन रहा, तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब साथ में बोल रहे थे हाँ मैं सुन रहा। कहानियाँ सब कुछ है, ये कहानियाँ ही मेरा पोर्टफोलियो है, यही कहानियाँ मेरा डिस्क्रिप्शन है। जब आपके पास इतनी बड़ी कहानी हो जाएगी ना सुनाने के लिए, जो ख़त्म ही नहीं होगी, जब उतनी कहानियाँ हो जाए तब रुक सकते हो। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि यार
और सभी लोग पूछते हैं कि एक चीज़ क्यों नहीं करता है, या फिर एक चीज़ को ऐसा बनाओ जिसे एकदम मास्टर कर लो, फिर वो तुम्हारे लाइफ टाइम काम आ सकता है। बट क्या मतलब है, मेरा मिशन शुरुआत से कहानियाँ इकट्ठा करना है, और कहानियाँ अगर एक ही कहानी हो जाएगी तो वो तो बोरिंग सी लंबी कहानी हो जाएगी। छोटी छोटी बहुत सारी कहानियाँ होनी चाहिए। एंड आई नेवर ट्राइड समथिंग ये सोचकर कि इट विल वर्क आउट। आई ऑलवेज ट्राइड इट क्योंकि मज़ा है और अभी कर सकते हैं तो करना चाहिए। न कला न चमत्कार, न किसी का आविष्कार, ज़्यादा मेरा मोल नहीं, मिट्टी का ही आकार। सब मेरा है, मैं कुछ नहीं चाहता, फितरत से खुददार, किसी से मेरा कुछ नहीं, बस कहानियों का कर्जदार। मुझे ढूंढोगे मैं नहीं मिलूंगा, पर कण कण का हिस्सेदार, आवारा फिरता गलियों में, बेगाना मुसाकार। एक कलाकार है जो मुसाफिर भी है, तो वो मूसाकार है।